नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जो स्टोरी बताने जा रहे हैं वो एक ऐसी छात्र की है जो 12वीं की छात्र है और स्कूल में पढ़ने में भी अच्छी है। उसके परिवार वाले पढ़ाई में उसका सपोर्ट भी करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, डेली क्लासें कर रही थी वो। स्कूल में भी कभी कभी वो एग्ज़ाम हुआ करते थे तो अच्छे नंबर आया करते थे। फिर समय बीत रहा था, फिर 12th के बोर्ड का पेपर आया और उसका पेपर आया। हर पेपर वो समय से जाती थी, अच्छे पेपर भी होते थे। तो उसका यही कहना भी था कि उसने जो भी पेपर किए हैं बहुत अच्छे से किए हैं और मेहनत से पढ़ती थी वो। ये मामला है 12वीं की छात्र कशिश की। लड़की का नाम है, जिसके पिता सौवीर नागर सहारनपुर के तीतरो थाना क्षेत्र प्रभारी हैं। उनकी बेटी कशिश वो 12th की छात्र थी, पढ़ने में भी अच्छी थी। उसका कुछ दिन पहले रिजल्ट आया जिसमें उसके नंबर काफ़ी कम थे। वो रिजल्ट आया, नंबर देखा तो परेशान हो गई। हालांकि उसका 83% बन रहा था। उसके हिसाब से वो जैसे उसने रिजल्ट देखा कि उसने सोचा कि हमारे पढ़ाई के हिसाब से मेरे नंबर बहुत कम हैं। अब वो रिजल्ट देखते ही परेशान हो गई। हालांकि उसने अपने पापा को भी बताया, अपने घर पे ही सबको बताया। अब उसके पापा को यही लग रहा था क्योंकि उसके पापा उस समय ड्यूटी पे थे। तो उनके पापा सौवीर नागर ने अपनी बेटी को फ़ोन किया, अपनी बेटी कशिश को फ़ोन किया और बातचीत की। हालांकि बेटी ने ये बताया कि पापा मेरे नंबर 83% है, बहुत कम है। जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई की है उस हिसाब से मेरे नंबर नहीं है। अब उनके पापा ने कहा ठीक है बेटा, परेशान ना हो, जो भी है ठीक है। जिस सब्जेक्ट में तुम्हारे कम नंबर हैं उसमें स्क्रूटनी डाल दी जाएगी। अगर तुम्हें शक है तो नंबर बढ़ जाएंगे, इसमें परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन उधर बेटी कशिश इतना परेशान थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मूल रूप से किठौली के शंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के योगीपुरम कॉलोनी में रहने वाले थे। एक भाई भी था। ये सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर शाम बीती। उधर भाई भी समझा रहा था कि जो भी है ठीक है, 83% नंबर है, नंबर इतने गड़बड़ भी नहीं है। जिस सब्जेक्ट में नंबर कम है उसमें आप स्क्रूटनी डाल दीजिएगा, जिसमें नंबर बढ़ जाएंगे, ये चांस होते हैं। हालांकि फिर भी कशिश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर शाम हो गई, शाम लगभग 7 बज गया था, हल्की रात भी होने लगी थी। अब फिर भी कशिश परेशान थी। घर वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई अंतर नहीं। बस वो बार बार यही कहे जा रही थी कि पेपर मेरे सारे अच्छे हुए थे, नंबर भी अच्छे थे, लेकिन ये परसेंटेज इतना कम कैसे है। सभी लोग उसे समझा रहे थे। फिर अचानक शाम को परिवार वाले कहीं जाते हैं और घर पे सिर्फ कशिश और उसका भाई रह जाता है। उसका भाई भी कुछ घर का ही इधर उधर का काम कर रहा था, अपनी पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा था। उसे किसी भी चीज़ का अंदाजा नहीं था कि शायद कशिश इतनी परेशान है, इतनी डिप्रेशन में है, शायद वो कुछ ऐसा कदम ना उठा ले जिससे फिर बाद में कहीं पछताना पड़ जाए। हालांकि कशिश को समझाते रहे। कुछ देर बाद कशिश अपने कमरे में चली गई, ये बताकर कि हम अपने कमरे में जा रहे हैं आराम करने। काफ़ी इंतजार करने के बाद भाई को ये लगा कि शायद अब हमें चल के उसके पास जाना चाहिए, समझाना चाहिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें पूछनी चाहिए, उसको खा ले, शायद उसका दिमाग थोड़ा सा हल्का हो जाए। अब जैसे ही उसका भाई कमरे में जाता है, कमरे में एंट्री करता है, वो देख के हालत उसकी खराब हो जाती है। माहौल ये था कि कशिश पंखे पे फंदा बना के लटकी हुई थी और शायद उसकी जान भी चली गई थी। अब उसने आनन फानन अपने पिता को फ़ोन किया। पुलिस आई, मौके का मुआयना किया, पुलिस ने शव को नीचे उतारा। हालांकि इसके परिवार वालों ने, कशिश के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम कराने से साफ मना कर दिया था। रिलेशन वाले आते हैं, परिवार वाले आते हैं। हालांकि उसका फिर चेकअप कराया जाता है जिसमें वो मृत पाई जाती है। परिवार में इधर परिवार पूरी तरह से टूट गया था। जो लड़की अभी बिल्कुल सही सलामत थी और वो सिर्फ रिजल्ट आने की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। उधर परिवार वाले परेशान, भाई परेशान, पिता परेशान, माँ परेशान। हालांकि फिर
कुछ देर बाद इंतजार करने के बाद अगली सुबह उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ पे कहने वाली बात ये थी कि आजकल की जो पीढ़ियाँ हैं, जो बच्चे हैं, इतना पढ़ाई के मामले में इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं जिससे ना चाहते हुए भी उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो मजबूर हो जाते हैं। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी थी। फिर मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।